नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग अपने दूसरे वीडियो में जानेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और भारत का संविधान के सफर के बारे में। किस तरह से हमारा संविधान तैयार हुआ, किस प्रकार की अड़चने हमारे संविधान को के बनने के दौरान आई। तो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले बात एम.एन. रॉय साहब ने वर्ष 1934 में की थी। उन्होंने ये आइडिया ब्रिटिश कंपनी के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने रखा कि भारत की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। इसके बाद वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस कहा कि भारत जब भी अपना संविधान बनाएगा और विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइड बॉडी बनाएगा, मतलब अंग्रेजों की उसमें कोई भी भूमिका नहीं होगी। और जब भी ये बनाएगा इसकी पूरी तरह से एक तरह से इलेक्शन होगी और निर्वाचन होगा और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। तो फिर 1986 में कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से आया था, क्रिप्स की अध्यक्षता में। उसने डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूव कर दिया। उसने बोल दिया कि ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना बना लीजिए, हम आपको आजाद कर देंगे जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। बाद में वहां के प्रधानमंत्री, उस समय तो चर्चिल साहब थे, लेकिन चर्चिल साहब इलेक्शन हार गए और एटली साहब प्रधानमंत्री बन गए। तो एटली साहब ने एक दिन अचानक 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा कर दी कि भारत को हम लोग आजाद कर देंगे 30 जून 1948 तक। और फिर बाद में 4 जुलाई को घोषणा कर दी कि 15 अगस्त को ही हम लोग भारत को आजाद कर देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात पर आते हैं हम लोग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 389 थी, जिसमें 292 मेंबर्स जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एरिया से चुनने जाने वाले थे। वहीं 4 चीफ प्रोविंसेस थी। जैसे आज हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, वैसे उस समय 4 प्रोविंसेस रहती थी जो ब्रिटिश के गवर्नर द्वारा ही गवर्न होती थी। और 93 प्रिंसली स्टेट थी। तो यहाँ पर इलेक्शन सिर्फ 296 स्टेट के लिए होना था, क्योंकि 93 स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो प्रिंसली स्टेट के जो राजा महाराजा थे वही थे। तो फिर देखिए, तो फिर जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ और 296 सीटों पे टोटल इलेक्शन हुआ, जिसमें 208 सीट कांग्रेस ने जीती, तो वहीं 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। अब बात हुई कि संविधान बनाएगा कौन। तो शिमला के वायसराय कोठी में एक बार मीटिंग हुई। कांग्रेस की तरफ से मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान मीटिंग में गए। तो वहीं मुस्लिम लीग की तरफ से मीटिंग में जिन्ना साहब आए, लियाकत अली खान साहब, और एक मेंबर्स थे जो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव करे, तो वो भोपाल के नवाब आए। तो वहां पर बात हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। तो जिन्ना साफ बाइकआउट कर गए। जिन्ना ने कहा कि हिंदू के लिए अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, मुस्लिम के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। इसको देखकर, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, प्रिंसली स्टेट ने भी मुंह फुला लिया कि प्रिंसली स्टेट का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होगा। देश को उतने में सरदार वल्लभ भाई पटेल बीपी का पेशेंट थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बीपी पूरा हाई हो गया, दोनों को झाड़ दिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन्ना रियल आदमी, वो बोला कि ऐसा नहीं होगा, तो मुझे अपना देश चाहिए, एक नया देश, मुस्लिमों का एक नया मुल्क पाकिस्तान चाहिए। और फिर उसके तुरंत बाद ये जो था प्रिंसली स्टेट का, वो भी बोल दिया कि हमको भी नया स्टेट चाहिए, प्रिंसिस्तान। लग रहा था कि अब मीटिंग तो वहीं पे बाइकआउट हो गया, मीटिंग खत्म हो गया। तो रास्ते में भोपाल के नवाब साहब थे, तो उनसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जाने दो इसको, तुमको बताते हैं, चूर चूर के तुमको भारत में ही रखेंगे, अलग देश चाहिए तुमको, राज सब छीन लेंगे और अलग देश चाहिए। तो इसके बाद 9 दिसंबर 1946 की फर्स्ट मीटिंग हो गई कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब फर्स्ट मीटिंग जब हुई तो सबसे पहले बात आता था कि सब कोई बन ठन के आए थे कि हमको आज संविधान बनाना है। सब लड़ने लगे कि फर्स्ट बेंच पे कौन बैठेगा, फर्स्ट बेंच पे कौन बैठेगा। तो कोई किसी को पीछे से पेन से तंग कर रहा है, पेन हुर रहा है। तो अब एगो क्लास का मॉनिटर चाहिए, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी चेयरमैन बना दिया गया। अब वो डिसाइड करते, भाई फर्स्ट बेंच पे नेहरू जी हेड थे, तो अब हेड आदमी फर्स्ट बेंच पे बैठेगा, बाकी अपना सबका सीट टूट अलॉट करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
फिर 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। और फिर जब देखिए फर्स्ट मीटिंग, एक चीज और याद रखिएगा आप लोग की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी, बल्कि फर्स्ट सेशन 13 दिसंबर 1946 को हुई। अब फर्स्ट दिन ओरिएंटेशन क्लासेस होता है, आप लोग भी स्कूल जाते हैं तो पहले दिन से तो पढ़ाई करते नहीं है, तो 2 दिन ओरिएंटेशन क्लासेस चला, 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को भी एक मीटिंग हुई। लेकिन 13 दिसंबर को सबसे पहली बार काम होना शुरू हो गया। मुस्लिम लीग बाइकॉटेड दिस मीटिंग। मुस्लिम लीग के जैसा कि जिन्ना साहब का तो नेचर ही था बाइकॉट करना, तो उन्होंने कहा कि हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे और एक्शन डे प्लान की घोषणा कर दी है। उसके बाद बहुत दंगे हुए, बंगाल के नोआखली में दंगे हुए, बिहार में दंगे हुए, लगभग 4000 लोगों की हत्याएं भी हुई। फिर महात्मा गांधी खुद दंगे रोकने के लिए बंगाल चले गए। इसके बाद फिर बहुत दबाव था नेहरू जी पर भी